हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है मंडे 2 जून। और इससे तो आप लोग मिले ही नहीं है। यहाँ पे हमेशा खड़ी रहती है हम लोग की सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे ही यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, हम लोग की सेफ्टी के लिए खड़ी रहती है। ठीक है, इसका नाम अभी रखा नहीं है बट रख लूँगी। तो मैं आपको बताई थी आज 2 जून है। माशाल्लाह से तबीयत सही, काफ़ी सही लग रही है। वही 10-20% जो मुझे लग रहा है कि तबीयत चक्कर हल्का हल्का आ रहा है। बट जब इतना गहरा सर्वाइकल में झेल चुकी हूँ तो फिर उतना 10-20% की भी क्या बात है, वो भी इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। और मैं आपको बताऊँ, एक हफ़्ता 10 दिन हो गया मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, मैंने नमाज ही नहीं पढ़ी। चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा था, उल्टी हो रही, ये हो रहा। तो भाई मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। और दिल में जब इंसान नमाज़ पढ़ने लगता है ना, तब उसे लगता है कि पहले नहीं पढ़ती थी तो उतना वो एहसास नहीं होता था, कि लगता था ठीक है नहीं पढ़ा। जब कोई बोलता भी था नमाज़ पढ़ने को तो शैतान वर्गल आता है, तो उस टाइम लगता था कि अरे क्यों बोल रहा है नमाज़ पढ़ने को। बट अब जब से पढ़ने लगी हूँ तो अब नमाज़ छूटती है या बीमार पड़ती हूँ, मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाती हूँ, तो उस टाइम दिल में ये आता है कि क्यों नमाज मेरी छूट रही है। मतलब कि ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गलती मैं लाइफ में कर रही हूँ। मतलब ये नमाज डेली पढ़ने का ये नतीजा है। मगर सोचिए कितना अच्छी बात है कि अब एहसास रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं गलती हुई। और नमाज वही पढ़ लेती हूँ तो लगता है कि हाँ कुछ कर लिया है, मतलब अच्छा काम कर लिया है लाइफ में। तो ये चीज़ों की फ़र्क हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कि मैं नमाज़ पूरी नहीं पढ़ पाती थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई तुम नमाज़ पूरी ना पढ़ो, मगर जो फ़र्ज़ है तो वो तो कम करो। तो फ़र्ज़ पढ़ते पढ़ते देखिए आज मैं नमाज़ कंप्लीट पढ़ने भी लगी हूँ। तो ये चीज़ है। तो मेरे हस्बैंड का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि पहले मैं शादी से पहले नमाज़ नहीं पढ़ती थी, बहुत कम, जुमे जुमे की पढ़ती थी, उतना बहुत कम पढ़ती थी मैं नमाज़। ये जॉब पे जाती थी, नाइट शिफ्ट रहती थी, और भी बहुत सारे बहाने हो जाते थे। बट अब नमाज़ जब से मैंने पढ़ना शुरू किया, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी सारी चीज़ें अल्लाह पाक मेरी ढाल बन करके मेरी चीज़ों को सही कर रहे हैं। इतने सारे दुश्मन पीछे लगे हुए हैं, फिर भी उनसे बचाने का काम कौन कर रहा है? अल्लाह पाक ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। और अब धीमे धीमे चीज़ें, हर चीज़ मैं वैसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि भाई चीज़ें किस तरीके से सही हो सकती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैं, जब इंसान ऊपर वाले पे यकीन करने लगता है, मैं सिर्फ अपने धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी धर्म की बात करें, तो वो चीज़ें वो आप जब ऊपर वाले पे यकीन करने लगेंगे तो आप ये जो बोलते हैं गुस्सा कम करने लगेंगे, चीज़ों को समझ के ज़्यादा करने लगेंगे, अपने हाथ में चीज़ें नहीं रखेंगे, सोचेंगे कि जो है ऊपर वाले के ऊपर छोड़ेंगे कि भाई इसने गलती की है तो इसकी सज़ा ऊपर वाला देगा। और अपने आप को वन मैन आर्मी नहीं समझेंगे। बहुत सारी चीज़ों की सहूलियत बन जाती है, आप के अंदर रहम आ जाता है, दया आ जाती है लोगों के ऊपर, इंसानियत। अगर आप कोई भी धर्म पे विश्वास करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर इंसानियत जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। इंसानियत हर एक को, एक जानवर भी आप देखेंगे तो उसके लिए भी सोचेंगे क्या ना कर दें, क्या चीज़ उसके लिए कर दें। गर्मी हो रही है तो आप ये नहीं देखेंगे कि भाई ये धर्म का है या वो धर्म का, आप इंसानियत सबसे ऊपर रखेंगे। तो हर धर्म में इंसानियत सबसे ऊपर है। तो भाई मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे उस हिसाब से, मैं देखो पहले चीज़ें कितनी डिफरेंट थी मेरी लाइफ में, और जब से मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, चीज़ें करने लगी हूँ, तो माशाल्लाह 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 हर चीज़ें धीमे 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 सही होती जा रही हैं और होंगी भी। और मेरी जो तबीयत है वो, उसके लिए भी मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह पाक मेरी तबीयत सही कर दीजिए, हम नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो माशाल्लाह से परसों ही मैंने ये दुआ की थी, और परसों से मेरी तबीयत थोड़ी बहुत सही हो गई है, काफ़ी सही हो गई। 20% बचा हुआ है तबीयत और सही होने में, इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएगी।
बस ये अल्लाह पाक से यही दुआ है मेरी कि सर्वाइकल जो है मेरा, और कोई भी अंदरूनी बाहरी मुझे, मेरे शौहर या मेरी बच्ची को कोई भी दिक्कत है तो अल्लाह पाक वो सही कर दे, और ये मेरा सर्वाइकल हमेशा हमेशा के लिए सही कर दे, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे काम ना करना चाहती हूँ फिर भी नहीं कर पाती हूँ। तो वो सब चीज़ें मैं करूँ, मैं डेली रूटीन के सारे काम करूँ, मैं अपनी बेटी को अच्छे से देख पाऊँ, अपने हस्बैंड का सारा काम कर पाऊँ, बाहर अंदर सारे काम मैं कर पाऊँ, तो उस लायक वो मुझे बना दें। ये मेरी जो दिक्कत है उसको दूर कर दें। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि चीज़ें सारी सुधर जाएँ, अच्छे से हो जाए। और ये रईमन, तू हाय कह दीजिए। हाय मैं तो जा रहा था अपनी पोनी की पोनी इनकी टेडी बियर है, उसके साथ खेलने जा रही थी मंतू, है ना भैया? हाँ, मेरी टेडी बियर का नाम मंटू ने पोनी रखा है ना? और मंटू होमवर्क कब करेगा पहले बताइए। मम्मी की इतने दिन से तबीयत खराब थी, भैया ने होमवर्क नहीं किया, आप कब करेगा? आज करूँगा। आज करेगा। मैम ने इनके होमवर्क दिया है ए से लेके जेड तक कैपिटल लिखने को, ए से लेके जेड स्मॉल लेटर लिखने को, मगर लिखेगा मेरा बच्चा। मेरी तबीयत खराब थी तो मेरा ख्याल रख रहा था। मेरा बच्चा माशाल्लाह। खाना नहीं बना पाया क्योंकि मम्मा ने मुझे कुछ काटना नहीं सिखाया, नहीं तो मेरा हाथ टूट पड़ जाता। इसीलिए मेरा बच्चा मगर मुझे पानी दे देता है, अगर मेरा बीपी लो होता है तो मुझे एनरॉन घोल के दे देता है, और कोई बात होती है तो पापा को फ़ोन कर देता है। मैं ना कभी कभी मम्मा सोती है तो मैं जब उनका पेट में चेक करता हूँ उनकी सांस आ रही है कि नहीं। हाँ, चेक करता है कि मैं मरा कि जिंदा हूँ। अगर मर गया होता तो खाना क्या कौन खिलाता मुझे? अच्छा। और घर में मेरा ख्याल कौन रखता है, इसलिए तुझे मरने नहीं देता हूँ। अल्लाह, मेरा बच्चा देखा बोल रहा है कि जो अगर तुम मर जाओगी तो मेरा खाना कौन बनाएगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। पापा तो शॉप कर देंगे, मैं अकेले सब कुछ करूँगा। काजू कॉलेगा, इसीलिए मेरा बच्चा ऐसे करूँगा। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मैं, मेरे बच्ची, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड सब कुछ इंशाल्लाह सही रहें, दुश्मनों की नज़रों से दूर रहें। भाई दुश्मन बहुत सारे हैं, उन लोगों से अल्लाह पाक हम लोग को बचा के रखें और हम लोग की हमेशा हिफाजत करें। आप लोग अपनी दुआओं में हम लोग को याद रखिएगा। और मंतु आपको कुछ कहना है कि टाटा कर दूँ मैं सबको? टाटा टाटा टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ बोलिए। कल फिर से आना आप लोग, ठीक है? कल हम लोग फिर से आएंगे। हाँ, फिर मजे करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपना भी अच्छा हो। और मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है भाई, जिसका बड़ा घर है या जिसके घर के बाहर फैसिलिटी है, भाई जानवरों के लिए एक पानी का इंतज़ाम कर दीजिए। जानवर प्यासे रहते हैं, वो पानी पीते हैं, तो मैंने अपने घर के बाहर जानवरों के खाने पीने का इंतज़ाम मैं हमेशा करती हूँ। चाहे मेरी तबीयत ख़राब रहे या अच्छी रहे, मैं उनको खाना सुबह के टाइम मैं दूध पिलाती हूँ, जो डॉग्स होते हैं उनको दूध देती हूँ, और गाय को खाना अलग डालती हूँ, डॉग्स का खाना अलग डालती हूँ, फिर मैं पानी डालती हूँ उनके लिए ताकि वो दोपहर में, और बहुत होता है अपनी एरिया जो आगे का जो है जहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं, वो उस जगह को मैं साफ़ रखती हूँ कि अगर किसी जानवर को बैठना उठना है तो बैठ सके। और मेरी ये भी कोशिश रहती है, बस बाहर ये थोड़ा सा एरिया में अलाउड नहीं है, नहीं तो मेरी ये भी कोशिश रहती है कि मैं बाहर की तरफ एक मटका रख दूं जिसमें लोग आने जाने वाले जो प्यासे हैं बेचारे पानी पी पाएँ। तो पानी का सिस्टम आप लोग को अपने घर के बाहर रखना चाहिए, क्योंकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को पानी का पैसा नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़, ऊपर मैंने मुर्गी पाली हुई है, उनके लिए पूरा शेड लगाया हुआ है, उनको खाना देना, चिड़िया है, इन सब को खाना देना, ये सब करती हूँ। ये बहुत सवाब का काम है और अच्छा दिल को सुकून भी मिलता है ये सब करने से, क्योंकि भाई जितने भी जानवर हैं वो बेज़ुबान हैं। आप उनके लिए जो भी करिएगा, आप ये सोच के मत कीजिए कि भाई चीज़ें उससे मिले। मैंने देखिए बहुत कम
बहुत कम मैंने पहले वीडियो बनाई होगी और अभी बनाई होगी। मैं ये काम 3 साल से कर रही हूँ कि मैं जानवरों को खाना देती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ, मगर इस चीज़ को मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती हूँ। मैं उसके लिए नहीं करती हूँ, मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए करती हूँ। तो आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं। मैं मछली को भी पास में गंगा नदी है तो जाती हूँ, मैं मछली को भी चारा डाल के आती हूँ। जो भी मुझसे होता है मैं करती हूँ, क्योंकि भाई नेचर के पास रहना चाहिए। अब मेरा तो यही सपना है कि अब कभी भी कहीं भी जाऊं या कुछ भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने घर के आसपास प्लांट्स लगाऊं, क्योंकि ना इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता गया है, इतना ज़्यादा इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि इंसान के बर्दाश्त के बाहर। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, बट तो आप लोग, सरकार तो पेड़ लगा ही रही है, आप लोग भी पेड़ लगाइए। और शायद ये सरकार की तरफ से ये एक स्कीम भी है कि आप पेड़ लेना चाहें तो वहाँ जा कर के मिलता है, प्लांट्स आपको मुफ्त में मिलता है आपके घर में लगाने के लिए। तो वो भी आप जा कर के ले सकते हैं। अदरवाइज़ अपने घर के आसपास जितना प्लांट लगा सकें लगाइए, क्योंकि वही चीज़ है जो हम लोग को फ्यूचर में बचाने वाली है। जो लोग घर बनाने के लिए पेड़ वेड़ काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। आगे आप ही लोग को दिक्कत होने वाली है। होते हैं भाई, हम लोग लड़कियां जो हैं, हाउस वाइफ जो हैं, वो घर में रहती हैं। जो लड़के जो बिजनेसमैन हैं, वो बेचारे सोचो कैसे कैसे बाहर जाके कितनी मेहनत से, कितनी धूप में बैठ कर के काम करते हैं। वो सिर्फ उनका दिल जानता है। मैं भाई, मेरी तबीयत ख़राब थी, 2 दिन मैं बाहर जा कर के, मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, उस जगह मैं बैठी, मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे गर्मी का एहसास इतना ज़्यादा हुआ। मुझे तकलीफ़ होती है लोगों को देख कर कैसे, मगर ये हम ही लोगों की गलती है कि हम लोग जितना घर बनाने के चक्कर में अपना पेड़ वेड़ काट देते। भाई पेड़ मत काटो, थोड़ा सा पीछे घर बना लो। और क्योंकि एक पेड़ को, पौधे से पेड़ बनने में कितना वक्त लगता है वो, और आप काट देते हो। तो ये सब चीज़ें मत करो। ग्रीनरी जितनी ज़्यादा रखोगे आप ही के लिए बेनिफिशियल है। आप सिर्फ अपनी मत सोचो, अपनी फ्यूचर जनरेशन की भी सोचो, अपने बच्चों की भी सोचो। तो ये सोच करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, चीज़ें करो भाई। बाहर पानी डाल दो मैदान में या वो ऐसे करके। तो जितना अच्छा करोगे उतना, ज़रूरी नहीं हर चीज़ सरकार करे, आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है, आप वो कीजिए, चीज़ें कीजिए। और इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। और आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। मेरी कोई बात अच्छी लगे या बुरी लगे वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और मैं अभी ब्लॉग एंड कर रही हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।